हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का वीडियो कम चैलेंज ज़्यादा होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ आज फरीदाबाद। चुलबुल का रेगुलर विजिट है हॉस्पिटल में, तो वो यहाँ से तकरीबन 180 किलोमीटर्स एंड रिटर्न जर्नी हमारी होने वाली है 360 किलोमीटर्स, तो तकरीबन 360 किलोमीटर। और आपको पता है नेक्सॉन जो है 45 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है। तो मैं बिना चार्जिंग के यानी कि आउटसाइड चार्जिंग के घर से 100% लेके चलूँगा। और ये चैलेंज मैंने खुद को दिया है कि मैं इस गाड़ी को वापस लेके आऊँगा सिंगल चार्ज, बाहर बिना चार्ज किए हुए। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि आज सर्दी का मौसम है और गाड़ी फॉग सा भी कंडीशन भी थोड़ी सी है, तो गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं भागने वाली है, तो हम इसके AEC को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार कैलकुलेशन पहले दिखाता हूँ। हर बार आपको कैलकुलेशन आगे दिखाता हूँ, लास्ट में मैं कैलकुलेशन पहले दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो जो बैटरी पैक है वो है इस गाड़ी का 45,000, ठीक है, अगर मैं किलोवाट को कन्वर्ट कर लूँगा तो। एंड उसके बाद अगर मैं डिवाइड करूँ इसको अपनी जितने किलोमीटर मुझे जाना है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे 360 किलोमीटर जाना है, तो मुझे 125 का AEC चाहिए गाड़ी का। अगर वो AEC आ गया तो जो है गाड़ी जो है आ जाएगी। अब क्योंकि जो है 360 तो ऐसा नहीं गाड़ी को 0% पे घर पे लेके आऊँगा, तो मैं इस AEC को 120 मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। अगर ये AEC 120 मेंटेन हो गया मुझसे, तो ये गाड़ी घर लौट के आ जाएगी सिंगल चार्ज में, नो डाउट। तो इस चीज़ को भी आज टेस्ट करेंगे कि जो मेरी AEC वाली कैलकुलेशन है वो काम करती भी है नहीं करती रियल लाइफ में, तो वो चीज़ भी देखनी है। तो बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अभी फटाक से गाड़ी को चार्ज कर लिया है, अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। आज जो है वयुक हमारे साथ नहीं जा रहा है, तो बहुत गुस्सा कर रहा है पापा पे, है ना वयुक? वयुक आज घर पर रहेगा, मेरा छोटू से टोपू लगा के मस्त लग रहा है एकदम। पगू चलो बाय बाय। हाँ बाबू, पापा को बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो। उले बहुत गुस्सा है भाई, हमारा बच्चा तो हमसे बहुत गुस्सा है, इसको आज हम ले नहीं जा पा रहे। कोई ना बगू, अभी हम कल चलेंगे घूमने दोबारा, ठीक है? उले भैया इतनी गुस्सा, ये भी सीख गया हम लोग। बच्चा गुस्सा होना लग गया है। चलो चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। और सबसे पहले मैं बैठ के गाड़ी का परसेंटेज दिखाता हूँ एक बार। तो गाड़ी का परसेंटेज जैसे आपको दिख रहा होगा 100% हो गया है। और इसका जो ट्रिप मीटर है उसको भी मैं 0 कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये हमने कर लिया, ट्रिप मीटर भी 0। तो चलिए अब गाड़ी को करते हैं बैक और घर से निकालते हैं गाड़ी को। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। एक और ग्लिच, गाड़ी की स्क्रीन जो है बंद हो चुकी है। ट्राई करते हैं इसको स्टार्ट ऑफ करके ऑन करने की। फ्रेंड्स रीस्टार्ट किया तो सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है इंडिया के अंदर रीस्टार्ट करने से, ये भी सॉल्व हो गई है। वापस आ गई गाड़ी की स्क्रीन। ऐसे कैसे पूरा होगा चैलेंज, देखना जरा। मात्र 2.5 किलोमीटर आए, 166 का ही इस हिसाब से तो कुछ भी नहीं चलेगी। बट यहाँ ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि ना जब शुरुआत होती है ना गाड़ी की, तो एक्चुअल में बैटरी को कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है, तो मे बी इसका हीटर रन कर रहा हो, सर्दी का मौसम है तो उस वजह से ऊपर जो क्योंकि बैटरी के लिए, गाड़ी में तो नहीं है, अंदर बाहर रन कर रहा हो, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। बाकी जब तक एक लॉन्ग रन हो जाएगा ना, तब इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इतना AE दे रही है। बट अभी तो AE बढ़ता जा रहा है, 167, 168। चलो तो चलाते हैं 10-5 किलोमीटर, फिर बताता हूँ आपको मैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं ये भगवान टॉकीज वाले एरिया में, जो आगरा के लोगों को पहचान लेंगे इस जगह को। मैं तो बस ये आपको मौसम बताने वाला था कि ये ना मौसम बड़ा शानदार हो रहा है। मतलब आज फरवरी का महीना शुरू हो गया है, लेकिन जो है सर्दी जो है प्रॉपर हो रही है। और इस बार तो मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि ना सर्दी इस बार बहुत लंबी हो गई है। मैं बैंगलोर आया, उससे पहले सर्दी शुरू हो गई थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है। मतलब सर्दी रहनी चाहिए यार, सर्दी गर्मी बरसात मतलब बराबर रहनी चाहिए, जैसे पहले रहते थे। वरना पिछले कुछ सालों से तो गर्मी देखने को मिल रही है। बट इस साल थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि विंटर्स बहुत लंबी हो गई हैं, तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। बाकी AE ने ड्रॉप करना शुरू कर दिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। बेसिकली 145 पे आ गया है, अभी 5 किलोमीटर रन किया हमने। और ये जो है भगवान टॉकीज वाला एरिया है, जो मेरे व्यूअर्स बाहर से हैं। हमने अपना टारगेट तो अभी तक के लिए अचीव कर लिया है। मतलब कि 120 जो हमको मेंटेन करना था वो 11 किलोमीटर पे हो गया। हालांकि 118 पहुँच गया था, लेकिन जो है ट्रैफिक में फंसा हूँ काफ़ी देर से, तो ये 2 पॉइंट्स ऊपर बढ़ गया है AE जो है अपना AEC। देखते हैं इतना ही अगर रहा तो ये ट्रिप सक्सेसफुली मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी, गाड़ी जब भागेगी हाईवे पे अभी क्योंकि हम सिटी के अंदर ही हैं, तो बिल्कुल ही नहीं चल रही है। देखते हैं क्या निकल के आता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ अभी इसी टाइम पर कि ये चैलेंज कंप्लीट होगा या नहीं होगा अपने एक्सपीरियंस से। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं फरे वाले टोल पर। ये जो है नेशनल हाईवे पर जो है, इसका नाम मेरे को शायद अमूली है, पता नहीं क्या है, एक्चुअल नाम नहीं पता मुझे। एंड गाड़ी का जो AE है वो 122 मेंटेन किया है मैंने। गाड़ी को मैं अराउंड 75 के आसपास रन कर रहा हूँ, 75-80 के आसपास। एंड 40 किलोमीटर रन हो गया है, और टाइम भी हो गया है आधा घंटा। मतलब हमको घर चले हुए, हम 9:30 के करीब निकले थे, और ट्रैफिक में खड़े रहे, तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। इसको और नीचे लाना पड़ेगा
बाकी मुझे लगता है लौटते में आ जाएगा, क्योंकि ना हम यहाँ से जब दिल्ली की तरफ जाते हैं तो अपहिल होता है, एंड जब हम लौट के आते हैं तो वो डाउन हिल है, तो ऑटोमेटिक वैसे भी फर्क पड़ने वाला थोड़ा सा। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा 120 के अराउंड ही इसको रखूँ, क्योंकि हमें 125 तक बफर है, 125 पे भी लौट के आ जाएगी, बट 120 ही इसको रखना मुझे। वो बात ही आ गई। एंड लेट्स सी अगली अपडेट आपको देता हूँ। हाँ, ये 89% भी हो गया, आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो लगभग 90% हो गया है, तो 10% के अराउंड में 40 किलोमीटर्स, वेरी गुड। इस हिसाब से तो चार्ज चल जाएगी, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आप पहुँचे हैं भगवान कृष्ण की नगरी। सो मथुरा में पहुँच गया हूँ मैं, लगभग 55 किलोमीटर्स जो है ट्रैवल कर लिया मैंने, अगर आप देखो स्क्रीन पे तो। एंड AEC 118 यानी कि 118 मेंटेन कर लिया मैंने। सो ये पी हम अभी भी अपने टारगेट पर हैं, टारगेट से नीचे हैं, सो दैट्स ग्रेट। और बाकी यहाँ पे ना यार ये ट्रैफिक लगता है ये टाउनशिप से निकलने के बाद में, और भाई ये मैं जब भी आता हूँ ये ऐसा ही ट्रैफिक मिलता है, मतलब इसका कुछ हो ही नहीं रहा है। और कहने को ये नेशनल हाईवे, टोल पूरा चाहिए गवर्नमेंट को, सब कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम, मतलब आप 99% टाइम आप जब भी निकलोगे, एक रात को शायद ना मिले पता नहीं, वरना हमेशा ट्रैफिक मिलता है इस जगह पर। और ये नेशनल हाईवे मथुरा के अंदर है, यहाँ एक फ्लाईओवर बन जाए तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बन रहा है। और टोल लेने में कोई वो नहीं है आपको, मतलब कि जरा भी कि आप टोल ना लो, है ना, कोई ऐसी कंडीशन है। तो अभी मैंने सुना एक नया रूल हो रहा है कि नेशनल हाईवे पर अगर आपकी गाड़ी के अंदर आपने टोल नहीं दिया है तो आप जब PUC या इंश्योरेंस कराने जाओगे तो वो आपसे मांगेगा पहले आप टोल भर के आओ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट मतलब इन चीज़ों पे स्ट्रिक्ट हो सकती है, तो आप रोड पे जो गड्ढे हैं, रोड पे जो अव्यवस्था है, उसके लिए भी स्ट्रिक्ट हो जाओ। उसका चालान कौन काटेगा भाई, हम लोगों का चालान तो कट जाता है ना, लेकिन ये इन चीज़ों का चालान कौन काटेगा। पब्लिक को भी तो हक होना चाहिए ना, कहीं पर रेस करें इन चीज़ों को, उसके बदले उनको रिफंड मिले। भाई मैंने टोल दिया मान लो 200 रुपये का किसी हाईवे पे है ना, 60 किलोमीटर या 50-80 किलोमीटर के लिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अब उसके अंदर मुझे रोड पे व्यवस्था नहीं मिलती है, गड्ढा मिलता है, जर्क मिलता है, मेरी लाइफ को खतरा होता है, तो मेरा रिफंड कर दो भाई। हम अमेजोन से कुछ मंगाते हैं, कपड़ा मंगाया हमने 2000 रुपये का, है ना, उसमें अगर ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती है ना, हम तुरंत उसको वापस करते हैं और हम उसको जो है रिफंड ले लेते हैं। तो ऐसी कुछ व्यवस्था क्यों नहीं है। तो इससे क्या होगा ना, जो लोग रोड मेंटेनेंस कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ज़्यादातर इंडिया के हाईवे जो है PPP उस पे है, मॉडल पे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि प्राइवेट कोई भी एक कंपनी उसको मेंटेन कर रही है, तो भाई उनको पेनल्टी लगने दो, अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट नहीं जी नहीं, हमको तो सिर्फ पब्लिक से लेना है। तो फ्रेंड्स, टाइम फॉर दी अपडेट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 79 और 80% बैटरी हो चुकी है, और हमने ट्रैवल कर लिया 84 किलोमीटर्स, और AEC इज़ लाइक वेरी गुड। तकरीबन आपको दिख रहा होगा 116 के आसपास है, और जैसा ये हाईवे उस हिसाब से गाड़ी में भगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कोई मैं अपने आप को रोक के चला रहा हूँ गाड़ी को, मस्त एकदम से भाग रही है 60, 70, 80 तक, क्योंकि 80 से ऊपर यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है मेरे को। तो जैसी गाड़ी चल रही है, जहाँ जगह मिल रही है गाड़ी भगा भी रहा हूँ, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, तो शायद हम टारगेट को हिट करेंगे, देखते हैं अभी। और पहले पहुँचते हैं 50%, देखते हैं कि हमारी 50% जर्नी कम्प्लीट होगी, बाकी अगली अपडेट देता हूँ अगले 10% कम होने के बाद में। और वैसे मैं पहुँच गया हूँ अभी कोसी के आसपास। फ्रेंड्स, अभी भी गाड़ी में TPMS का अलर्ट आया, जस्ट अभी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा था वीडियो को, तो एक बार इसको रोक के चेक कर लेते, क्योंकि टायर का इशू, अभी B6 वाला इंसिडेंट आपने देखा ही होगा, ये बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो गाड़ी में कोई भी वार्निंग आए आप फटाक से दिखाई लो। और लकीली यहाँ पे एक पंचर वाली दुकान भी है, तो मैं इसे रोक ही लेता हूँ, एक बार उतर के चेक कर लेते हैं। यार टायर तो मुझे ओके लग रहा है, पता नहीं क्यों वार्निंग आई है। ये टायर तो सही लग रहा है यार, सारे टायर सही हैं। हाँ, एक बार फिर इनको दिखवा लेते हैं ना पंचर वाले भैया को। कितनी कम है? सो फ्रेंड्स, हवा डलवा लिया, तकरीबन 25-28 पॉइंट के आसपास इसमें वो थी प्रेशर, करा लिया इसको, 35 करा लिया मैंने। फ्रेंड्स, एक छोटा सा ब्रेक लिया, लगभग 112 किलोमीटर आगे थे हम लोग, और यहाँ पे एक ढाबा है, गुलशन ढाबा करके है, और देखो मस्त चार्जिंग सेटअप है यहाँ पे भी, इको प्लग का चार्जर है, टाटा का भी है, और यहाँ बच्चों के खेलने के झूले भी हैं। गाड़ी अपनी पार्क कर दी हमने, चार्ज बार तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बस क्योंकि वॉशरूम जाना था, तो थोड़ा चाय पी लेता हूँ एक बार ना, मन कर रहा था पीने का। और पता है यहाँ इस रोड पर ना पीछे कई सारे ढाबे निकले हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो जो है बहुत सारे चार्जर्स हैं, हर ढाबे पे एक चार्जर लगा हुआ है, पेट्रोल पंप पे भी है, तो इंफ्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये भी चालू है। तो फ्रेंड्स, चाय वाय पी ली, बढ़िया थी। अब निकलते हैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल के लिए। अभी हमारा किलोमीटर रह गया 73 जो हमको जाना है, एंड
परसेंटेज भी हो चुका है 71 बचा हुआ, मतलब एसओसी हम तकरीबन 29% कंज्यूम कर लिया है और 112 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। 115 का AEC, ज़बरदस्त। चलो तो फ्रेंड, जैसा कि आप मीटर में देख रहे हो, मैं इस गाड़ी को ना L1 लगा के चला रहा हूँ, यानी कि रीजन मोड दिख रहा है ना आपको साइड में, ये वाला जो L1 लिखा हुआ है। इसमें 3 मोड्स होते हैं, 4 मोड्स होते हैं, इनको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। तो हाईवे जब भी मैं स्पीड होती है ना गाड़ी की 50, 60, 70, 80 के आसपास, मतलब 50, 60 बेसिकली, 70, 80 भी नहीं, तो मैं इसको L1 पे चलाता हूँ, ताकि ना अगर गाड़ी रोड पे ट्रैफिक दिख रहा है मुझे, तो गाड़ी जो है खुद से अपने आप ब्रेक ले ले, एनर्जी लॉस ना हो। लेकिन वही गाड़ी अब ये मान लो मेरी अब देखो स्पीड हाईवे सही हो गया, अब खाली है रोड, तो मैं इसको 0 कर लूँगा, क्योंकि इसमें पेडल शिफ्टर दिए हुए तो बहुत करना ईजी हो जाता है। अब जो है गाड़ी मस्त एकदम फ्री चलती रहेगी मेरी, कोई एनर्जी रीजनरेशन नहीं होगा। गाड़ी का जो मोमेंटम बना हुआ है उसको हम पूरा यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय कि हम इसको कन्वर्ट करके ब्रेक लगा के बैटरी में स्टोर करें, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं, तो वो मैक्सिमम आपको आउटपुट नहीं देगा। अब देखो आप इसकी AE देखो 116 आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, और 120 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और गाड़ी भाग रही है लगातार 80 के आसपास। अगर आप देख रहे हो मीटर में 80, 85, 90 इस हाईवे पे जहाँ जगह मिल रही है वो भाग रही है, तो ऐसा कुछ है। हम पहुंच चुके हैं जहां हमको जाना था, यानी कि हॉस्पिटल, और तकरीबन 185 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, और AEC हमने जो 120 का टारगेट किया था उससे भी एक कम आया है 119, और जो है बैटरी परसेंटेज है 51%। तो हमने हाफ जर्नी तो कंप्लीट कर ली है। अब बचा हुआ चैलेंज है अगली हाफ जर्नी का, क्योंकि आप ये भी समझते होंगे, क्योंकि लास्ट के जो इसके 10% होते हैं उसमें उस टॉर्टोइज मोड में आती है, तो वो चीज़ भी देखने वाली होगी सेकंड हाफ में। मैं चार्ज नहीं करने वाला हूँ, हम इसको लेके चलेंगे और देखते हैं ये घर कितने परसेंटेज पहुँचती है, और उसके बाद भी कितने परसेंट, मतलब कितना किलोमीटर और चल सकती है, तो इसकी एक्चुअल रेंज भी निकल के आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब होता है एक चैलेंज होने वाला है मेरे लिए, और जिसमें जो मैं स्टार्टिंग प्रेडिक्शन की थी अब उसके अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को थोड़ा चैलेंजिंग बना दिया है। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा ऑफिस का काम था, तो वो मैं बैठ के भी गाड़ी में कर रहा था, तो उसमें जो है बैटरी परसेंटेज थोड़ा गिर के 50% आ गया है। तो अब ये मामला बिल्कुल नेक टू नेक हो गया है। तो अब जो है हमारा चैलेंज थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो 2% एक्स्ट्रा थे वो अब कम होकर जो 50% पे एग्जैक्टली आ गया है। मतलब हमने आधी ट्रिप कवर कर ली है 50% में, अब लौट के चलना है। उसमें पक्का टॉर्टोइज मोड लगने वाला है, देखते हैं हम कितने घर तक पहुँचा तब वो लगता है, तो वो हमको सबको देखते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, तब तक मैं अंदर होके आता हूँ, देख के आता हूँ दीदी को क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं, फ्री हो गए हैं, टाइम हो गया लगभग 5 बज गए, बहुत टाइम लग गया है डॉक्टरों के पास, चलो के टेस्ट वेस्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो निकल जाता है टाइम उसमें। अब जो है मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। आप देखो मेरी गाड़ी में 50% बैटरी बची हुई, जब आपको बताया था मैंने कि गाड़ी जो है बैटरी में 2% बैठे बैठे उड़ा दिया, तो अभी जो है 183 की रेंज दिखा रही है गाड़ी, और हमारा घर देखो कितना किलोमीटर है, 185 किलोमीटर्स। तो चैलेंज लग रहा है उल्टाना पड़ जाए मेरे को, बट भाई जब ट्राई किया है तो फिर पूरा करने की कोशिश करेंगे इसको। आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। पहले थोड़ा सा यार लंच वंच कर लेते, क्योंकि खाना वाना नहीं खाया, वही सैंडविच वैंडविच से ही खा लिया था। अभी भूख लग रही है, तो पहले खाना खा के चल के खाना खाते हैं। अभी हम खाने के लिए रुके हैं डोसा कॉफ़ी, ये कोई एक रेस्टोरेंट था, साउथ इंडियन खाने का मन हो रहा था, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। बेंगलोर की याद आ गई, टेस्ट बिल्कुल वैसा सही है, मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, मेरे फेवरेट आइटम, आप लोगों को याद होगा अगर आपने बेंगलोर की ट्रिप देखी है तो मुझे क्या है, ये खाना पीना खा लिया, मस्त साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, बढ़िया था, मज़ा आ गया। डोसा कॉफ़ी नाम से, यहाँ फरीदाबाद में। तो अब जो है सीधे चलते हैं घर के लिए। बैटरी का स्टेटस वही है 49%, क्योंकि निकलते ही हमने जो है खाना खा लिया था। अब यहाँ से सीधा गाड़ी का मैप लगा रहा हूँ घर, खाना खा ही लिया है, और चलेंगे घर सीधा, जो टाइम लगेगा पहुँचने में लगेगा। फ्रेंड्स, ये है हम आ गए हाईवे पर, ये कोई मेट्रो स्टेशन है बाटा चौक करके, जो फरीदाबाद वाले हैं वो जानते होंगे, और सामने ये पैसिफिक मॉल। अब यहाँ पर है हम हाईवे पर, और बैटरी परसेंटेज 49, 190 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और जाने को रह गया है मेरे पास 173 किलोमीटर। तो लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ से गाड़ी को मस्त ठीक ठाक भगाना है, क्योंकि टाइम से घर भी पहुँचना है यार, ज़्यादा रात नहीं कर सकते क्योंकि कोहरे का भी डर रहता है। तो अभी तो गाड़ी को खींचते हैं अगर रोड खाली मिलती है तो। फ्रेंड्स, अपडेट फॉर यू, 40% SOC है बैटरी का, एंड डिस्टेंस कवर किया है हमने 230 किलोमीटर के आसपास, एंड वो भी 118 के AE से। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अभी कमेंट करना वीडियो, मतलब यहाँ इसी टाइम पर, कि ये गाड़ी जो है कितना % बैटरी बचेगी घर पहुँचते पहुँचते, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि भाई नहीं चार्ज लेना पड़ेगा, गाड़ी घर नहीं पहुँचेगी। तो वो आपके ऊपर है। मैं आपको दोनों चीज़ दिखा देता हूँ। मेरी बैटरी परसेंटेज 40 बचा हुआ है, AEC मैंने दिखाई दिया, और देखो घर पहुँचने का डिस्टेंस है वो इतना बचा हुआ है 134 किलोमीटर्स। मैं सीधा इसी रास्ते को पकड़ूंगा और कहीं नहीं घुमाऊंगा। तो ये लोग आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि गाड़ी का घर पहुंचने टाइम कितनी % बैटरी बचेगी, या फिर मुझे टॉपअप लेना पड़ेगा।
तो ये आप मुझे अभी अभी कमेंट कर देना, लास्ट वीडियो को मत देखना, कोई चीटिंग नहीं करेगा। हाँ भाई कर दिया कमेंट। तो इसी बीच में आपके पास एक नई अपडेट लेके आया हूँ कि है ना, अब जो है 30% पे पहुँच गए हम लोग। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं जूम कर देता हूँ। हाँ 30% हो गया है। एंड हमारा जो किलोमीटर बचा है वो बचा है एग्जैक्टली 99 किलोमीटर्स। अभी 100 था, 99 जस्ट हो गया अभी ना वीडियो बनाते बनाते। तो आप जिसने भी कमेंट कर दिया चाहे तो वो करेक्ट कर सकता है, एडिट कर सकता है, एक चांस और है। आप बताओ कितना परसेंटेज बैटरी बचेगी, है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है बचेगी तो सही, मुझे भी लग रहा है, बट गॉड नोस, क्योंकि चल जानी चाहिए इतनी तो गाड़ी यार, मतलब मेरे को जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है और जिस हिसाब से अभी तक चली है। बाकी आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके, है ना? और मैं अगली अपडेट देता हूँ 20% पे, ठीक है? वैसे मैं पहुँच गया हूँ लगभग ना होटल के आसपास, तो यहाँ से 100 किलोमीटर ही जाता है। अभी मेरा कॉलेज भी आने वाला है, GL यूनिवर्सिटी, तो मैं देखता हूँ, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा कॉलेज GL यूनिवर्सिटी, जहाँ मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। एंड अब हम लोग आ चुके हैं तकरीबन 291 किलोमीटर्स और 74 किलोमीटर्स लेफ्ट। देखते हैं कितना बचता है हमारा। देखना फ्रेंड्स कितना किलोमीटर रह गया है, 55। और एक बार इधर नज़र करो, यहाँ रह गया है 19% बैटरी और 117 का ही। क्या बोलते हो, पहुँचेंगे? मेरे को तो ना ऐसा धक धक हो रहा है। चैलेंज ले तो लिया कि ऐसा ना उल्टा पड़ जाए, बट कोई ना, अब देखते हैं, करेंगे इसको ही पूरा। बाकी मेरी एडवाइस यही रहेगी, बैटरी को 15% से नीचे नहीं ले जाना है। कभी कभार की बात अलग है, मैं जनरली लेके जाता हूँ, आज ट्राई कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं, बट जो है 15 और 20% के आसपास चार्जिंग ढूंढ लो और लगा दो, ठीक है? अभी हमारा घर तो है कि हम रीच कर सकते हैं, बट फिर भी लगा के ही चलो, नीचे बैटरी को मत लेके जाओ। लॉन्ग टर्म में बैटरी को रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना ऐसी, तो दिक्कत है। कभी कभार तो ठीक है हो जाता है, बट नहीं करना चाहिए। तो ना गाइस देखो देखो क्या हो गया, बैटरी परसेंटेज 11 है और इसका लो परफॉर्मेंस मोड लग गया है गाड़ी का। अभी गाड़ी धीरे धीरे अपनी स्पीड कम कर रही है। मैंने फुल एक्सीलेटर दे रखा है, फिर भी ये 69 और नीचे आती ही चली जा रही है, मतलब फुल एक्सीलेटर दिया हुआ मैंने। और ये लगभग 57 के आसपास आके जो है हो जाएगी। एंड अभी हमको जाना है 24 किलोमीटर्स। इसने बोल भी दिया बैटरी लो, नीड टू चार्ज। एंड देखो हो गया 57, अभी यहाँ तक रहेगी मेंटेन। 24 किलोमीटर, 10% बैटरी रिमेनिंग है। गाड़ी की जो है स्पीड जो है हो गई है टॉर्टोइज। अब ऐसे चलना पड़ेगा भाई, स्लो। तो आपको बताता हूँ कि कितने परसेंट पहुँचती है। जिसने कमेंट किया होगा उसको आंसर भी मिल जाएगा कितने बजे पहुँचती है। अब मैं अगली अपडेट दूंगा आपको लगभग घर के आसपास पहुँच के, ठीक है गाइस? बने रहिए वीडियो में, फिर बात करेंगे अपनी कॉस्टिंग की, कितना खर्चा हुआ ट्रिप के ऊपर, क्या सब रहा, वो सब के बारे में बताऊँगा आपको। देखो भाई अब ट्रैफिक में आ गया ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी गाड़ी में फुल बैटरी है, क्योंकि सब ऐसे चल रहा है, मैं भी ऐसे चल रहा हूँ। अभी हाईवे पे चल रहा था ना, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अभी जो है रह गई है 8% और किलोमीटर रह गए 11। तो भाई जब स्लो जाती गाड़ी तो बहुत बढ़िया चलती है। तो घर तो पहुँच जाएंगे। जिस किसने भी बोला होगा ना परसेंटेज कि आपका पहुँचेगा 5-6 के आसपास, शायद मुझे लगता है वो लोग सही करने वाले हैं, उनका प्रेडिक्शन सही होने वाला है। बाकी घर पहुँच के देखते हैं। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। अब टाइम आ गया है आपको फाइनल रिजल्ट दिखाने का और बताने का। एक मिनट पाक कर ले। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं रिजल्ट। 5% बैटरी बची है। जिस भी भाई ने 5% कमेंट किया था तो भाई वो एकदम से पक्का मैथमेटिशियन समझ सकता हूँ उसको मैं। उसको AEC का पूरा गलत समझ में आ चुका है। तो हमने टोटल ट्रैवल किया है तकरीबन 370 किलोमीटर्स को कह सकते हैं। एंड हमने 5% बैटरी बचा ली है। तो मैं कह सकता हूँ टॉर्टोइज मोड पर 5% बैटरी के अंदर ये गाड़ी आराम से जो ये चलने वाली है। एक मिनट पहले गाड़ी को बंद कर लेते हैं, फिर आपसे करते हैं बात, है ना। तो ये जो 5% बचा हुआ है इसके अंदर अपनी गाड़ी आराम से जाएगी तकरीबन 20 किलोमीटर और। तो 390 किलोमीटर की गाड़ी ने टोटल रेंज दी है 100% चार्ज में। तो भाई जिसको भी कोई डाउट था नेक्सॉन EV की रेंज को लेकर कि अगर हम गाड़ी की रेंज बोलेंगे मतलब ठीक ठाक चला 70-80 की स्पीड पे, जिसमें कि AC जो ऑन एंड ऑफ रहा है मेरा, फुल टाइम ऑन नहीं था। जब मेरे को ज़रूरत लगी तब मैंने चलाया था, एल्स नहीं चलाया था। तो मतलब ऑन एंड ऑफ वाला था AC का, ऐसा नहीं कि फुल टाइम पूरी ट्रिप पर आए, वो केस है। उसको अगर मैं फुल टाइम चला लेता तो 20-30 किलोमीटर कम मान लो आप लोग, 30 किलोमीटर तकरीबन, तब भी 360 की रेंज गाड़ी आराम से दे दी थी मेरी। एंड अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो भाई घर पर चार्ज करने में इसमें लगभग 350 रुपये का खर्चा आता है। तो 350 रुपये में लगभग 370 किलोमीटर चल के आ गए हम लोग।
एंड टोल वोल लगे हमारे से 90 रुपये के, तो एनुअल पास था इस वजह से, तो तकरीबन 450 रुपये में इतनी लंबी ट्रिप हो गई है। तो ऐसा कुछ सब कुछ रहता है। और कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी लेना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर देना। बाकी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।